हेलो एवरीवन। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि आज की जो वीडियो है हमारी, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इस वीडियो के अंदर मैं एक एप्लीकेशन कराऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो देखिए यार क्या कहता है, ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मान लीजिए हमारे पास रेडियस आर का एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ये हमारे पास कोई भी सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है, इतनी बात हमने अभी तक पढ़ी। कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इट्स सेंटर। और इस ये जो स्फीयर है इसके सेंटर को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, प्लस क्यू। ठीक है, इतनी बात हमने अभी तक पढ़ी। विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स वॉल्यूम, जो इसके वॉल्यूम यानी कि इसके आयतन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी का एक समान रूप से वितरित है। फिर कह रहा है कि लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस आर, यानी का आर डिस्टेंस पर पी एक पॉइंट है और आर डिस्टेंस किससे, फ्रॉम द सेंटर, यानी का ये जो स्फीयर है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। एट विच, जहाँ पर वी विल फाइंड आउट, हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या इसने अभी तक कहा वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है जो नॉन कंडक्टिंग है और इसको, ये सेंटर है इसका और इसको हमने क्यूब आवेश दिया जो इस पर इसके वॉल्यूम पर एक समान रूप से वितरित है, यानी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फीयर की रेडियस आर है जबकि इससे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ये हमारी स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ई। यहाँ पर हमको ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इतना अभी तक इसने कहा। अब देखिए कैसे करते हैं हम उसको। देखिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखिए, वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस अलोंग पॉइंट पी, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट पी है इसके अलोंग हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज 0 डिग्री एट पॉइंट पी। क्या कह रहा है देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप क्लियरली देख सकते हैं जो पॉइंट पी है इसके अलोंग हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट में लूंगा और इसके कारण, यानी का इस स्मॉल एरिया जो मैंने लिया इससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैं निकालूंगा। ठीक है, कहाँ पर, पॉइंट पी पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट पी है, यहाँ पर ई की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी और डी ए की डायरेक्शन भी इधर होगी, यानी का ए की डायरेक्शन भी इधर है और डी ए यानी का स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है उसकी डायरेक्शन भी इधर है, यानी का दोनों की डायरेक्शन सेम है। यानी का एंगल जो है अपने पास थीटा वो हमारे पास कितना है, 0 डिग्री। एंगल, एंगल कौन सा है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, ये यहाँ पर हमारा 0 डिग्री है। जब एंगल 0 डिग्री है तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि कोस थीटा यानी का कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1। कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है, इस सब का हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये डायग्राम आपको समझ आ गया तो अब इस डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ से इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ। वो मान लिया हमने डी फाई ई है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन सरफेस जो है उससे पास होने वाला सरफेस फाई ई होता है। सो मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए डी फाई ई ले रहा हूँ। ठीक है, तो डी फाई ई हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होता है ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट जब हम हटाते हैं, डॉट हटाते हैं तो हम क्या लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं, यानी का ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, मैंने अभी आपको बताया था और इसीलिए बताया था कि क्योंकि मैं इसका यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। सो हमारे पास ये हो जाएगा ए डी ए, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 1, तो ये है डी फाई ई। लेकिन ये क्या है, ये है हमारे पास फ्लक्स, एफ एल यू एक्स फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कंप्लीट फ्लक्स। तो मैं कंप्लीट फ्लक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ बोथ साइड। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा इसका भी इंटीग्रेशन कर दूंगा और इसका भी मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा फाई ई और यहाँ से ये ई एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, ये बाहर आ जाएगा और ये रहेगा हमारा डी ए वैक्टर, ये डी ए।
सॉरी डी ए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म को ना हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया था, तो ये ई रहेगा और ये हमारे पास डी ए रहेगा, ठीक है, यानी का कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया। ठीक है, तो निकालते क्या होगा, ये ई रहेगा, कंप्लीट एरिया किसका एरिया, जो हमने गॉसियन सरफेस पे ड्रॉ किया था इसका एरिया। ये क्या है, ये स्फीयर है और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। ठीक है, ये 9th क्लास के मैथमेटिक्स में आपको सिखाया जाता है कि ये जो इसको बोलते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ, वो होता है अपने पास 4π और उसकी रेडियस, रेडियस क्या है, बड़े वाले गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर, इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, फाई ई की वैल्यू हमारे पास होती है Q/एप्सिलॉन नॉट। कैसे होती है भाई, वो देखिए, ये होती है हमारे पास गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से हमारे पास फाई ई Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4πr², इधर चला जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πr² Q/एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब हमें इसमें क्या कर सकता हूँ, हमको इसमें ना साथ ही साथ एक और चीज़ करनी होती है, ये हमारे पास क्यू के टर्म्स में आया, हमको इसको रो के टर्म्स में निकालना होता है। रो होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो सॉरी रो जो हमारे पास होता है वो होता है Q/V, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, Q में लिख सकता हूँ Q=ρ इंटू वी, वी किसका, वी स्फीयर का, तो स्फीयर का वी क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी का आयतन, यानी का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3πr3, ये होता है, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिया, ठीक है, जबकि अभी तक मैंने क्या लिया था, स्मॉल आर लिया था। देखिए यहाँ पर मैं वॉल्यूम किसका लूँगा, वॉल्यूम मैं लूँगा यहाँ पर एक्चुअल स्फीयर का, क्योंकि ये तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, बट हमारे पास जो स्फीयर है और इनर जो स्फीयर है वो ये है, और इसी के कारण हम, यानी कि जो हमारे पास आवेश है वो इसी पर है ना, क्योंकि एक्चुअल स्फीयर ये है, ये नहीं है, ये तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा तो मैं क्या पाता हूँ, मैं पाता हूँ कि E=1/4π इंटू क्यू, और क्यू के पहले से मेरे को ये वैल्यू रखनी है, यानी का रो इंटू 4/3π R³ और बटे में हमारा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 4 से 4 भी हो जाएगा, और तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, हमारे पास बचा E=, ये बचा हमारे पास ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R³ सो यार ये हो गया अपने पास एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें दो केस और बनेंगे हमारे पास। ये स्फीयर था हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग था, सॉलिड स्फीयर था, इसके कारण हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला डेराइव कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या स्थिति बन सकती है, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक केस तो ये बन जाएगा, यानी कि सरफेस पे ले लेता हूँ। ठीक है, किसके सरफेस पर, स्फीयर के सरफेस पर, और एक और पॉइंट बनेगा हमारे पास, वो कंडीशन बनेगी अगर ये पॉइंट बाई चांस अंदर आ गया, स्फीयर के अंदर आ गया, देन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो डेरिवेशन था हमारा, उसमें भी हमने 3 केस को सोल्व किया था, डिस्कस किया था, 3 केस में क्या क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ रहा था। सो पहला केस हो गया। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, दूसरे केस में थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ना, तो फिर हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास आर और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों सेम हो जाएगी। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, देखो क्या चेंज होगा, मैं आपको इसमें समझ लीजिए, फिर मैं आपको नोट्स की हेल्प से आपको लिखा दूंगा, आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, हमारे पास आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आर के स्थान पर मैं कैपिटल आर भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1/4π, आर के स्थान पर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा
यहाँ पर भी सेम वही हो जाएगा, आर के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, कैपिटल आर। तो यहाँ से हमारा आएगा, ये रो रहेगा अपॉन ये 3 एप्सिलॉन नॉट ये आर क्यूब, और इसके स्थान पर मेरे को कैपिटल आर रखना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर आर की पावर 3 यानी कि ऊपर एक आर बचेगा। सो ये हो जाएगा अपने पास ई इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड केस के लिए, जब पॉइंट हमारा सरफेस पर है स्फीयर की, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। तो यार इसी के साथ हमने 2 केस डिस्कस कर लिए। तीसरा केस हमारे पास क्या बनेगा, तीसरे केस में हमारे पास ये पॉइंट अंदर आ जाएगा, तो हम गॉसियन सरफेस का ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर करेंगे, यानी कि हमारे पास जो आर होगा, आर हमारे पास है सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस, या मैं कहूँ गॉसियन सरफेस के जो हमने बनाई, जो स्फीयर बनाया उसकी रेडियस। सो आर यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आर से छोटी हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी कैपिटल आर से। सो इसके लिए भी हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यार अब हम इस सभी को नोट्स में देखते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाया, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम वो देखते हैं, और मैं साथ ही साथ आपको हिंदी माध्यम में भी एक्सप्लेन करते चलूँगा। तो चलिए यार देखते हैं क्या है वो सब। देखिए समझिए, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया कि यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं पॉइंट पी के अलोंग, और यहाँ पर एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो जाता है। सो उसी के हिसाब से अभी जैसे मैंने आपको समझाया वही मैंने लिखा है, सेम डायग्राम है। ये डी ए है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर हमको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले स्मॉल एरिया के लिए निकालूंगा, वो हमारे पास ई डी ए हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, कंप्लीट होल एरिया के लिए निकालूंगा। तो हमारे पास क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई का इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा फाई ई, और ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये होता है हमारे पास गोले का संपूर्ण पृष्ठ, कंप्लीट एरिया। ठीक है, और फाई को मैं लिख सकता हूँ बाय द गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन वी गेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या पाता हूँ, मैं पाता हूँ कि ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब सेम वही क्यू के स्थान पर मैं क्या रो का यूज़ करूँगा, रो के टर्म्स में मैंने कोई फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, देखिए यार उसके आगे हम कैसे करते हैं वो समझिए। दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है एक पॉइंट चार्ज के कारण जो एक्सप्रेशन है उसके सेम है। इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि द चार्ज ऑन वॉल्यूम बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, यानी कि वॉल्यूम पर जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना। सो रो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये वही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब, आर गोले की रेडियस है। ठीक है, तो क्या क्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी, और जब इसको मैं उस फॉर्मूले में उस इक्वेशन में रखता हूँ जो हमने अभी निकाल ली थी, तो मैं क्या पाता हूँ, ये इसको जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करता हूँ, एंड मैं पाता हूँ कि ई इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, देन सेकंड स्थिति हमारे पास क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन है हमारे पास ऑन द सरफेस, यानी का जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर वो पॉइंट सरफेस पर आ गया तब क्या बनेगा। तब मैंने बताया था कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इसको इक्वल हो जाएंगे, और आर के स्थान पर मैं कैपिटल आर का यूज़ करूँगा। वही मैंने यहाँ लिखा है कि पुट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। सो क्या हो गया हमारे पास, क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में जब मैं यहाँ पर आर रखूँगा तो एक आर, 2 आर कट जाएंगे और एक आर बचेगा। सो हमारे पास आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। तीसरा केस समझिए, तीसरा केस इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा समझने का खेल है। ठीक है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। तीसरा पॉइंट हमारे पास इनसाइड द सरफेस, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण, और पॉइंट हमारे पास अब की बार स्फीयर के अंदर है। ठीक है ना, स्फीयर के अंदर हमारा पॉइंट है पी। डायग्राम आपको क्लियर होगा, ये हमारे पास एक्चुअल स्फीयर है, पॉइंट मैंने अंदर लिया। सो मैं इस पी के अलोंग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, वही लिखा है मैंने, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अभी हमने पहले केस में यही डिस्कस किया था। ठीक है, उसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा ई इंटू ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। देखिए मैंने क्यू डैश क्यों लिया, मैंने क्या किया था, मैंने लिया था कंप्लीट क्यू के कारण लिया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास ये जो मैं इतने स्फीयर की बात कर रहा हूँ,
और हमारे पास जो प्लस क्यू चार्ज है वो पूरे स्फीयर पे है, पूरे वॉल्यूम पर है। बट मेरे को इतना लेना है, जो अंदर वाला स्फीयर है ना, इतना ही मेरे को आवेश लेना है। लेकिन ये हमारे पास है क्यू डैश, मैंने मान लिया क्यू डैश है, क्योंकि कंप्लीट तो होने का नहीं भाई, क्योंकि कंप्लीट तो ये सारा है, तो इसको मैंने क्यू डैश मान लिया और मैं क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। उसको इस इक्वेशन में रखूंगा एंड मेरे पास एक्चुअल एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, वही मैंने लिखा है, देन द चार्ज ऑन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये है हमारे पास कंप्लीट स्फीयर, जो हमारे पास एक्चुअल स्फीयर है ना उसका वॉल्यूम है, और उस स्फीयर पर कितना चार्ज हमने उसको दिया था, उसको हमने क्यू चार्ज दिया था। सो वो क्यू चार्ज इस वॉल्यूम पर हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। सो अगर मैं ऐसे यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज निकालूंगा तो हमारे पास ये सारी चीज़ें बटे में आ जाएगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा Q/4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से मेरे को निकालना है छोटे वाले स्फीयर के लिए, उसकी रेडियस स्मॉल आर थी। सो उस स्फीयर पर कितना चार्ज होगा वो देखिए, वो हो जाएगा हमारे पास, मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाली लाइन में, ये जो है ना यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब से। सो हमारे पास आ जाएगा 4/4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करूंगा एंड आई विल गेट क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब इंटू आर क्यूब, ठीक है। ये यहीं से आ जाएगा, देखिए क्यू एज इट इज रहेगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और ऊपर स्मॉल आर नीचे कैपिटल आर। क्यू की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आई थी आप क्लियरली देख सकते हैं, ये आई थी मेरे पास, ये आई थी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो मैं इसमें इसको रखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के स्थान पे पूरी वैल्यू रखूंगा, और इसको जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करूंगा, देन आई विल गेट ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर इंटू कैपिटल आर की पावर 3। देन फिर मैं वही लगाऊंगा कि अपने पास रो क्या होता है, रो होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q/V। सो यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, देन आई विल गेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस पे मेरे को रखना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, वो मैंने यहाँ पर रख दिया, और नीचे कैपिटल आर क्यूब चल रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करूंगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई से पाई होगा। सो हमारे पास बचेगा रो इंटू 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा थर्ड कंडीशन के लिए, यानी कि जब हमारे पास पॉइंट स्फीयर के अंदर है। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन, पॉइंट हमारे पास एक्चुअल स्फीयर के अंदर है, उसके अलोंग में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा एंड उसकी मदद से मैं ई के लिए फॉर्मूला डिराइव करूंगा। सो यार आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वैसे भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है। सो नेक्स्ट के जो तो हमारे पास दो डेरिवेशन है वे क्लास 12th में भी है, और बेसिक दृष्टि से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं भी है, और अगर फिर भी एग्जामिनर पूछ लेता है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो यार आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।